अच्छे से किया। मेरी आवाज क्लियर है? राइट ना? थैंक यू। क्लियर है। ओके। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक बहुत यू। प्यारे से आ रही है। ओके, थैंक यू। तो आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क किया। यस और नो में भी? कल तो ठीक से नहीं किया। आज ये, आज नो है। चलिए, तो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से करना है। कम से कम आप 10 ब्लेसिंग तो लिखना ही लिखना है। ठीक है ना? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या आप सबको? आवाज नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही है अभी? नाउ? अब आ रही है। ओके, तो नेटवर्क का है इश्यू। ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है उन लोगों को होमवर्क कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, तभी ये मैजिक वर्क करेगा, तभी ये रिजल्ट देगा। और मैं हर सेशन में ये तो शब्द बोलूंगी ही बोलूंगी। राइट? जो लोग नए हैं वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और जो लोग पुराने ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि मैजिक को किस तरीके से काम में लेना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ को मैजिकल मतलब अपनी मनपसंद की अगर हर एक दिन हो तो फिर कैसा हो जाए, वाह वाह, है ना? जैसा आप चाहते हो वैसा। तो उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं कि अपने जीवन को अगर हमें हमारी पसंद का बनाना है, हमारी सपनों की दुनिया अगर हमें जीनी है तो हमें क्या करना होगा। राइट? तो हम उसकी लर्निंग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये रहस्य तो पता ही नहीं कि अगर हमें ये जीवन जीना है तो हमें करना क्या पड़ेगा। राइट? तो आज चलते हैं हम और एक स्टेप आगे। देखते हैं कि आज हमें ये मैजिक क्या नया सिखा रहा है और इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी मैम। दिखाई दे रहा है। तो गायत्री जी, आप रेडी है? हाँ मैम रेडी। ओके। आ आपको ही रीड करना है। मैं स्क्रॉल ओके। करती हूँ। हाँ, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है सबको? फोटो फ्रेम। अच्छा, और? फोटो दो फ्रेम है। फ्रेंड फ्रेंड है ऐसे लग रहा है। और अच्छा, इसमें तो सितारे वो की चमक आ रही है उसमें, फोटो में। एक फोटो है दो लोगों की। ठीक है, अब उसके अंदर देख रहे हैं कि एक दरार सी आई हुई है। जी। ठीक है, और उसके ऊपर जी। यूनिवर्स के स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। जी। तो आज हमारा कुछ चैप्टर भी वैसा ही है कि आज हम वही सीखेंगे कि अगर कोई, क्या हमारे जीवन के अंदर ऐसे रिश्ते हैं कि जिसको लेकर के हमारी हेल्थ के ऊपर मतलब जिनको नाम सुनते हुए या सोचते हुए हमें बुरा फील होता हो। क्या कोई ऐसे रिश्ते हैं आपके जीवन के अंदर कि अगर जिनको सोचने से भी आपको बुरा महसूस होता है और जिसकी वजह से आप डर, चिंता या डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, आपकी शक्ति को डाउन कर रहे हैं?
ठीक है, तो आज उसके लिए है। तो 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। हाँ जी। ठीक है, तो सभी अपना स्पीकर बंद रखेंगे, सिर्फ गायत्री जी आप ही खोल देना। ओके मैम। बीच में कोई अपना स्पीकर नहीं खोलेगा। हाँ, कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। यदि आपका कोई संबंध टूट गया या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंधों को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। हाँ, तो अभी देखो रिश्ते के मामले के अंदर, ठीक है, कि रिश्ते क्या हमारे कोई ऐसे हैं कि जिसके अंदर इतनी कड़वाहट आ गई है कि वो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका असर बुरा आता है। ठीक है, सोच सोच के हमारा दिमाग थक जाता है, चिंता में डाल देता है, घबराहट पैदा करता है। ऐसे क्या कोई रिश्ते हैं? तो वो रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं, पति पत्नी हो, भाई बहन हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं, आपका कोई पार्टनर हो सकता है बिजनेस का। ठीक है, ऐसे कोई भी रिश्ते अगर हैं, तो क्या उसके अंदर हम ऐसा कोई मैजिक कर सकते हैं कि जिनको लेकर के हमें द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, चाहे गलती भले ही सामने वाले की हो, राइट? लेकिन फिर भी सामने वाले की गलती हो या हमारी, लेकिन उसके अंदर हमें क्या ऐसा महसूस होता है कि भाई हमें द्वेष, ईर्ष्या या अच्छा नहीं लगना, ऐसी कोई भावना आपको अगर महसूस होती है, तो क्या उस रिश्ते के अंदर हम कोई ऐसा असर डालेंगे कि मैजिक कर पाते हैं? तो आज हम उस रिश्तों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि जो इस तरीके की नेगेटिविटी हमारे अंदर फैलाए हुए हैं। राइट, कंटिन्यू कीजिए। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ, तो अभी देखो सबसे बड़ी, अगर हमें कोई भी चीज के अंदर मतलब समझ लेना कि आप अपने लाइफ के एरिया में देखिए कि अगर पैसे से लेकर, रिश्तों से लेकर, हेल्थ को लेकर के भी अगर कोई चुनौतियां आती है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तो कहीं इसका तो कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि रिश्ते अगर अच्छे हैं तो लाइफ जन्नत जैसी है। ठीक है, अगर वो अच्छे नहीं तो समझ गए आप। ठीक है ना? तो असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल रिलेशन से, संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, ठीक है, तो लगभग हम उस मामले में सामने वाले के प्रति ही हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद सीधी सी बात है, उसके लिए धन्यवाद निकलेगा भी तो कैसे? लेकिन आज ऐसी स्थिति को बेटर बनाने के लिए एक ही हमारे पास लौता तरीका है। ठीक है, अब इसको क्यों करना है ठीक, वो भी हम देखेंगे। तो कृतज्ञता महसूस हम नहीं करते हैं, इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले के ऊपर दोष मढ़ते हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं है।
दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनेगा। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतने ही ज्यादा खराब होता जाएगा। आपका जीवन भी उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। राइट? तो चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो पहले तो जान लो कि हम जो मैजिक बुक कर रहे हैं, ठीक है, हम किसके लिए कर रहे हैं। हम खुद अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन है, समझ लेना। हम खुद ही अपनी लाइफ के हीरो और हीरोइन है, बस। किसके लिए? यूनिवर्स के लिए। और ये ठीक क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप भीतर से अपने आप को ओके या ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक कोयले की तरह कौन कौन सुलग उठेगा? आप खुद। क्यों? क्योंकि विचार बुरा किसके भीतर चल रहा है? जिसके भी भीतर अगर इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो वो पहले आपको खत्म करती है, सामने वाले को नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए पहले हमें अपने आप के ऊपर दया करनी है, अपने खुद के ऊपर रहम करना है। पहले हमें खुद के ऊपर काम करना है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। ठीक है? क्योंकि क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारे के जैसा है। उसको पकड़ते तो हम खुद हैं दूसरों के ऊपर उठाने के लिए, लेकिन जलता कौन है? सबसे पहले उठाने वाला, पकड़ने वाला। राइट? तो आज के बाद कभी भी गुस्सा आता है कोई भी रिलेशन के ऊपर, ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? अभी तो इसको समझ के, ये सीक्रेट को जान करके, हम पहले हमारे अंदर जो बुरी भावनाएं चल रही है ना, पहले उसको ठंडा कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर जो सारी चीजें चाहिए, अगर हमारे अंदर ही ऐसी नेगेटिव भावना अगर कोई थर्ड व्यक्ति को लेकर के चलेगी, ठीक है, तो हम जाने अनजाने में नेगेटिव वाइब्रेशन हम हमारे ऑरा को दे रहे हैं। ठीक है? और फिर वो क्या करेगा? वही उसके रिश्तेदारों को बुलाएगा, डर को भी लाएगा, चिंता को भी लाएगा, घबराहट को भी लाएगा, क्योंकि उसको बड़ा मजा आता है। उसको पता है वो इसीलिए ही तो ये कर रहा है कि ये नेगेटिव में रहे, ये नेगेटिव बोले, ये खराब बिहेवियर करे, क्योंकि उसको आपके साथ रहना है, उस एनर्जी को। ठीक है? नेगेटिव एनर्जी थोड़ी ये चाहेगी कि आप कुछ अच्छा कर लो, पर उनके जीवन, आपके जीवन के अंदर से वो अंधकार हट जाए और प्रकाश आ जाए। वो क्यों चाहेगी? क्योंकि वो तो इतने सालों से हमारे अंदर डेरा डाल के बैठी हुई है ना। कहीं भी, कोई कोने में, कोई भी जगह आप देखो कि कौन सा ऐसा एरिया है कि जहां वो ठीक नहीं चल रहा है। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर वाइफ ने आपका जरा सा भी कोई काम में ध्यान अगर गया और कुछ बोला आपने और उसने आपका काम नहीं किया, ठीक है, सीधा ही लड़ाई झगड़ा शुरू। आजकल तेरा ध्यान ही कहाँ है, तू तो घर में ध्यान ही नहीं देती, तू तो ये नहीं करती, तू तो वो नहीं करती। बार 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 जब आप ये रिश्ते के बारे में बोलते जाओगे, तो जादुई फॉर्मूला याद है ना? अगर तू कृतज्ञ नहीं है, तो तेरे पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ठीक है? और अगर तू कृतज्ञ है, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। ये किसने बोला है? ठीक है, यूनिवर्स का ये फॉर्मूला है। तो हमें ये फॉर्मूला को याद करना है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ हमें चीजें बताई गई है कि अगर इतनी अगर नेगेटिव फीलिंग अगर किसी भी व्यक्ति को लेकर के अगर हमारे अंदर उठती है, तो इसको पहले शांत कैसे किया जाए। और इसको शांत करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और वो है यही चैप्टर। किस तरीके से करना है देखते हैं, आगे कंटिन्यू कीजिए गायत्री जी। ये आगे नहीं हो रहा है। हाँ, ये मिसाल मिसाल वहां से। मिसाल के तौर पर
यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपसे सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हाँ, तो अभी क्या बोला कि अभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो टूट जाते हैं, ठीक है। और फिर इतना मतलब गुस्सा अंदर भरा हुआ रहता है कि मैं उसकी लाइफ को ऐसा कर दूंगा, मैं उसको वैसा करूंगा, मैं उसको इस तरीके से उसको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। इस तरीके का क्या कोई रिश्ता है? तो एक ऐसा रिश्ता जो इसका एग्जाम्पल दिया है कि पूर्व कोई जीवन साथी है जिससे आपके बच्चे हैं, अभी वो साथ आप नहीं रह रहे, ठीक है। तो अभी ऐसे रिश्ते के अंदर अगर कोई ऐसी कड़वाहट और गुस्सा है तो फिर इसके लिए क्या? ठीक है, क्योंकि ये जो भावना है, ये भावना सबसे पहले क्या करेगी पता है? आपकी किस्मत को खाएगी। राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो भाई इसके लिए तो हम ये करेंगे कि अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। अभी ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तरीका भी ये एक ही है। अगर कोई तरीका होता तो हमने कर लिया होता अपने आप को ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्दता का माहौल बनेगा, बल्कि आपके उदाहरण से आप बच्चों को अपने जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो अभी ऐसे रिश्ते हैं तो भी हमें इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हाँ, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? ठीक है, क्योंकि यही जड़ है, यही जड़ है। क्योंकि इसी वजह से आपके जो दिए हुए वाइब्रेशन है, आपकी जो भावनाएं हैं जो गलत आपके अंदर से निकलती है, गुस्से, डर, चिंता वाली, कि जिसका असर कहाँ आता है? अब कितने कितने आपके रास्ते ब्लॉक करके बैठा है ये सारी भावनाएं, आपको पता है? किसी को हेल्थ के जरिए ये बाहर आता है, उसमें ब्रेकडाउन देता है। किसी को और रिश्ते खराब करने में ब्रेकडाउन देता है। किसी के कुछ अच्छे मतलब जो चाहते हैं मतलब शादी वगैरह करना, वहां कोई ठिकाने नहीं हो रहे। आपके पैसों के अंदर रुकावट हो सकती है, आपके बिजनेस में रुकावट हो सकती है, हर एक चीज का इसके अंदर बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अभी इसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें अपने खुद के ऊपर रहम करना है। ठीक है, वो रिश्ता तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन पहले हम ठीक होंगे। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, कैसे? हाँ, यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। हाँ, तो अभी ये सारा कचरा उठा के हमें फायदा क्या है? अगर हम किसी के प्रति ऐसी, अगर हमारे, हालांकि मानो कि सामने वाले की गलती है, लेकिन भावना तो हमारे ऊपर उठ रही है ना, हमारे अंदर भीतर ये उठता है ना। ठीक है, तो भीतर अगर ये भावना रखने से हमें इतना नुकसान हो सकता है, तो उसके बदले क्यों ना इसको इसको पॉजिटिव वे के अंदर इसको चेंज कर दिया जाए, ताकि हम अच्छी खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कामकाज, अच्छा अच्छा सक्सेस अपने जीवन के अंदर पाए। राजाओं रानियों वाली अगर जिंदगी हमें जीनी है तो कुछ तो करना होगा। ठीक है, पहले अपने आप को तो ठीक होना होगा। तो ये ही अगर ज्वालामुखी आपके अंदर भभक रहा है, तो इसके अंदर आप उसको शिफ्ट करो ना।
कि वही भावनाओं को पॉजिटिव पॉजिटिव वे के अंदर चेंज करो, ताकि आपके अंदर खुशियों का सैलाब चले। क्योंकि हमने किसी थर्ड व्यक्ति के लिए वो ऐसा है वो वैसा है वो सोच सोच के हमने 10 चीजें, मतलब उसके लिए हमने 10 चीजें नेगेटिव बोली या सोची, चलो बोली तो नहीं लेकिन सोची तो सही मन में, राइट। अब समझिएगा बड़े ध्यान से कि हमारा फॉर्मूला क्या है, कि अगर एक चीज आपने गलत सोची तो आपके अंदर से 10 ब्लेसिंग जो है वो गायब। 10 शुक्राने आपने 10 स्टेप आपने पीछे चले गए, जो किस्मत मतलब आपकी करेंसी थी। ठीक है, मैंने बोला था कि ग्रेटिट्यूड आपकी करेंसी है, वो करेंसी के अंदर से 10 स्टेप आप पीछे चले गए हो। और अगर 10 किया तो 10 नेगेटिव बातें उनके लिए सोच ली तो कितना पीछे, अब कितना सारा काम करना पड़ेगा फिर उसके लिए। हमें तो अभी मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग लिखनी होती है तो भी जोर आता है, और नहीं लिखी उसका क्या होगा फिर सोचो, राइट। तो इसको अगर हम शिफ्ट कर दे तो पॉजिटिव में, ताकि हम तो खुशी से जी सकते हैं, राइट। कंटिन्यू कीजिए। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञता होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ, तो अभी एक एक एग्जाम्पल बताया है कि उसके माता पिता मतलब लव मैरिज उन्होंने की थी, और उसके बाद मतलब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो इतना प्रेम था हस्बैंड वाइफ के बीच में कि वो अब सोच सकते हैं हम कि भाई अगर ऐसा है तो क्या हाल होता है वो लेडी का। तो वो इतनी गम में और ऐसे डूबी हुई थी, ठीक है। और फिर कई टाइम तक ऐसे ही मतलब बेहाल होकर के पड़ी रही, दुख दर्द मतलब बीमारी से जजूमती रही, क्योंकि उसने एक अपना व्यक्ति खोया था, ठीक है। लेकिन फिर उसको एक बार ये याद आया कि अगर ये यही सब चलता रहा तो फिर आगे कैसे चलेगा। अब उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि देख लिया ना, चिंता करके गम में रह करके तो देख लिया कि उन्होंने क्या पाया। और सीधी सी बात है, ये एक नेचुरल है कि होता है, लेकिन इसमें से तो बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि उन पलों को याद किया जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे, कि फिर उन्होंने अगला कदम ऐसा उठाया कि भविष्य की तरफ उन्होंने देखा और कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। तो एक के बाद एक उन्हें वो चीजें मिली, जिस तरह से इन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहने वक्त उन्हें करने का समय ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजों को ढूंढा, ठीक है, कि जो वो करना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं, उसके ऊपर फोकस लगा कि उन्होंने आगे मतलब चले।
ठीक है, और उन पलों को याद किया कि उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने जो वक्त बिताया था वो कैसा रहा था। ठीक है, उस तरीके से वो लेडी अपने दम पर वापिस खड़ी हुई, और ऐसा करने के बाद, इस शक्ति का उपयोग करने के बाद उसके अंदर मतलब जो भी ऐसे मतलब सैलाब आने लगा, कैसा खुशियों का। अब ये खुशियों का सैलाब लाने के लिए उन्होंने कितनी मशक्कत की होगी, सोचो। कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते हमारे ऐसे हो जाते हैं कि उसके ऊपर हमारे दम पे उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें एक आसान इसका तरीका बताया है कि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, चाहे ये कोई भी सुन रहा हो। इसको कहीं भी कोई भी रिश्ते के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि जब आप ये करोगे तो पहले तो आप हल्के हो जाओगे खुद। हजारों किलो का जो बोझा आपके सर पे लग रहा है ना, बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर, ये भार पूरा उतर जाएगा। मैंने कहा ये आपसे थोड़ा। और धीरे धीरे क्या होगा, स्पीकर बंद कर दीजिए अभी भूमिका जी। और धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है, जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपने करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो धीरे धीरे ये बोझा तो उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन कृतज्ञता अपना जब जादू दिखाएगी तो आप अपने आप अंदर से ही इतने खुश हो जाओगे। ठीक है, और फिर से नया एक जीवन मिलेगा, अपनी जिंदगी को आप अच्छी तरीके से बेटर जी सकते हो। अब ये एक आपको उदाहरण हस्बैंड वाइफ का दिखाया है, आप इसको किसी भी रिश्ते के अंदर अप्लाई कर सकते हो। राइट, कंटिन्यू। मैंने आज कहा के इसमें इसमें कंटिन्यू। थोड़ा सा बोल दूं मैं इसमें इस वाले लेसन में पार्ट में नेगेटिव से पॉजिटिव होना कितना प्यार से सिखाते हैं, बहुत प्यारा लगता है सब। थैंक यू जी रीमा जी, आपने बहुत प्यारे से समझाया। थैंक यू सो मच भूमिका जी। अभी अब बाद में बोलिएगा, हाँ। कंटिन्यू कीजिए गायत्री जी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत में, अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध में कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। हाँ, तो अभी इस रिश्ते के अंदर अगर ऐसा कोई भी रिश्ता अगर है आपके जीवन के अंदर कि जिसको लेकर के आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो आपको क्या करना है, चाहे वो रिश्ता है अभी तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, वो व्यक्ति ही नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हमें उसको ठीक करना है। किसको? जो आग हमारे अंदर चल रही है। समझ में आ रहा है? जो आग हमारे भीतर चल रही है उसको शांत करने के लिए आपको ये करना है। ठीक है, तो यहाँ सब बोल दिया गया है, हो तो भी, नहीं हो तो भी, अभी आपके जीवन में वो है लेकिन आपके जीवन में नहीं है तो भी, वो आग तो है ना, वो नेगेटिव बिलीव्स तो पड़े हैं ना आपके अंदर, थर्ड व्यक्ति के लिए जो भी हो, उसको ठीक करना है हमें। किस तरीके से? ये जादुई अभ्यास से, क्योंकि यहाँ बोला है कि इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले ही परिस्थितियों पर गौर करना है। ठीक है, अभी इतने तो अंगारे हमारे अंदर बबक रहे हैं। चलो मैं
जस्ट एग्जाम्पल कह रही हूँ, अगर सबके रिश्ते अच्छे हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी करना है। लेकिन जो टूटे हुए और इस तरीके के रिश्ते हैं जिसके अंदर खटास आ चुकी है, ठीक है, लेकिन अब इसका क्या, जो गहरा असर हमारे जीवन पे डाल रहा है, असर तो डाल रहा है ना नेगेटिव हमारे अंदर। चाहे सामने वाले ने ही गलत किया है, लेकिन हमें हमें तो संभालना है कि नहीं। तो आज वो वाला रिश्ता आप लेंगे कि जिसके लिए अगर ये फीलिंग चलती है, उन व्यक्ति को चुनना है। और अगर फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं, कुछ कोई लाइंस उनके लिए मिलती, या कोई आपका नजरिया, मतलब आपके नजर में कोई ऐसी बात नहीं आती कि जिसके लिए आप सचमुच उनके लिए ग्रेटफुल हो सके, तो उसके लिए अच्छे से आपको विचार भी करना है और वो पॉइंट्स निकालने हैं ढूंढ के आपको। ठीक है, हाँ कंटिन्यू कीजिए। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस कद्दू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने आवाज कट रही है मैम, आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ ओके, गायत्री, गायत्री जी, गायत्री जी रुक जाइए, आपकी वॉल्यूम कट हर रही। संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल, हाँ आवाज तो आ रही है। नहीं, आपकी वॉल्यूम कट रही है, मैं पढ़ लेती हूँ। मेरी वॉल्यूम क्लियर है? ओके। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रहा है, साफ क्लियर आ रहा है। ओके, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया है अभी, क्योंकि शायद यस। आप लोगों को डिस्टरबेंस ना, ओके। खुद से आवाज आई उसके लिए। ठीक है, स्पीकर बंद कर दीजिए अपना। तो यह जादुई अभ्यास इस बारे में है, इस बारे में नहीं है कि कौन सही और कौन गलत। पहले से ही ध्यान रख लो कि मैं सही था और वो गलत है, अभी हमें वो सोचना ही नहीं है पहले। ठीक है, हमें तो ये अभ्यास करके सिर्फ अपने आप को पहले ठीक करना है, क्योंकि जो सारी चीजें, रुकावट की जो जड़ है, पहले तो उसको ठीक करो। तो उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उन संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। अब देखो, ये सामने वाले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और आपको ये काम करना है, चुपचाप बैठ जाना है और इसके ऊपर काम करना है बस। नहीं सामने भी जाके बोलना, नहीं कुछ करना। हमने ये जो करना है, पेन कॉपी उठाना है और इसके ऊपर काम करना है, अगर ऐसा कोई रिश्ता है तो। ठीक है, तो हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी, अपने सारे संबंध में और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। ठीक है, तो भाई हम तो सोना खोजेंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को पहले ठीक करना है। अगर कोई टांग खींच के नीचे खड्डे में भी लेके जाएगा तो भी हमें हमारा ध्यान रखना है, याद रखना, साफ शब्द में बता रही हूं। तो जब आप सोने से ठेले की खुदाई करे और उसे खोज ले, तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करे और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्ण व्यक्त करे। तो पहले उसका नाम, फिर मैं किस लिए उसके प्रति ग्रेटफुल हूं। ठीक है, इसको खोजना है आपको। तो यहाँ कुछ आपको लाइन बताई दी गई है कि किस तरीके से, अगर कोई अगर ऐसा रिश्ता है, तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि भाई अगर करोगे तो ये प्रैक्टिस कैसे करोगे आप। तो एक यहाँ एग्जाम्पल है कि पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों के ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ
जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की। क्योंकि 10 वर्ष में वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आप वाकई कोशिश की थी आपने। पॉल, मैं हमारे बच्चे के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हर दिन उसने उससे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल में कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। हमारे सॉरी पॉल, हमारे बच्चे को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों की पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने की पूरी जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे हाँ जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ लगा आपको लो। बोल सुनो। हटा ले हटा ले। चल बोल। अपने स्पीकर का ख्याल रखिए। तो यहाँ पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे इतने ही मायने रखते हैं जितने कि वो मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। तो तब तक आप इसको कर सकते हो कि जब तक आपके अंदर, मैंने बोला ना कि जब तक आपके अंदर वो चिंगारी, मतलब वो कोयला जैसा मतलब दर्द रहता है, ठीक है, वो ठीक न हो तब तक आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आपको ही नुकसान होता है इससे। तो हम इतना भारी भरकम नुकसान हमारे जीवन को दे, उससे बेटर अच्छा है कि हम इसको ठीक ही क्यों ना कर ले। राइट, कंटिन्यू कीजिए गायत्री जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे।
भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से मुश्किलों पहले ही रोक देंगे से और संबंध में जादू को पढ़ने से पहले ही रोक देंगे हाँ जी गायत्री और गायत्री जी को संबंध में तो देंगे। आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी मैम, आपकी आ रही है। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सभी अपना स्पीकर बंद करो। तो भविष्य में यदि आप कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देखेंगे। ठीक है। तो अभी कोई भी चीज, अगर कोई भी ऐसा रिश्ता हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। किस तरीके से करेंगे? ठीक है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल समयग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: नाम, मैं, और क्या चीज के लिए कृतज्ञ हूं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। राइट। तो अभी यहाँ हमारा चैप्टर क्लोज होता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपका थैंक यू है। चैप्टर को आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। और चैप्टर में जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना सिखाते हैं तो उससे काफी हद तक हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कि मतलब हम, यही है कि हम लोग जी रहे होते हैं उसको। कि जहां तक हम लोग, जब हम नेगेटिव होते हैं तो ज्यादातर हम, यही होता है कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पर उसमें भी पॉजिटिव सोचो, ये बात सबसे अच्छी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शब्द ही नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप ही आजकल संभालनी सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। और उसके ऊपर ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा जादू का काम करता है। थैंक यू जी। थैंक यू भूमिका जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया, ताकि आपने जो बोला वो सभी और लोग भी सुन रहे हैं। और आप तो मेरे से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को आपने सुना भी और समझा भी। क्योंकि ज्यादातर जो गड़बड़ी होती है यही हो जाती है। ठीक है, गलती हमेशा किसकी है किसकी नहीं, हमने चैप्टर ने भी बोला है, वो तो हमें देखना ही नहीं है। सिर्फ हम किस चीज को देखेंगे? हमारी शांति, खुद का सुकून, खुद की खुशियां। बस अभी ये सोचो तो ये कर पाओगे। ठीक है। अभी मैंने आपका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। क्योंकि कोई यही सवाल करेगा, मैम सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मैं इसके लिए क्यों करूं, आगे जाके ऐसा ही होने वाला तो मैं क्यों करूं। आपको उसके लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। ठीक है। देखो, वो रिश्ता ढूंढना कि जिसके अंदर आपको बैड फीलिंग आती हो, नेगेटिव फीलिंग आती हो, वही रिश्ता चुनना है। हाँ कंटिन्यू, सविता जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन था मैम। ये रिश्ते तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है
के अप डाउन चलता रहता है। मेरी लाइफ में भी है चैलेंज, तो मैं इसको बहुत अच्छे से करूंगी। सबसे बड़ी बात तो, और मेरे पास एक बहुत बड़ी शेयरिंग है। ओ। अ, हाँ जी। मैम, आपको याद होगा मैंने अपनी मदर को ज्वाइन कराया था, जिनको लिखना नहीं आता था। हाँ, वो आप ही है। हाँ, अच्छा। मेरी मदर है वो मैम। हाँ, वो उस दिन तो बोल रहे थे वो आप ही है ऐसा। ओके, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, मैंने ना उनको एक मैजिक रॉक दिया। तो मैंने हम्म। उनसे बोला, मेरा छोटा भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी, आप रोज ये बोलो कि मेरा बेटा, उसे वर्दी मिल गई है, मेरा बेटा आईपीएस बन गया है। हम्म। और रोज चाहे सुबह से शाम तक उस इस चीज को मतलब रटते रहो, और मैजिक रॉक हाथ में लेकर के ये बोलते बोलते सो। हम्म। तो मैम, उसका ना मेंस क्लियर हो गया। और हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है जी। अभी रिजल्ट हमने कल देखा है उसका। तो beautiful। मैम, इतनी खुशी हो रही है। एक्चुअली मेरी जो पेरेंट्स हैं वो पुअर हैं थोड़े। कोई बात तो नहीं, मत बोलिए, हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चैलेंज है, मनी चैलेंज कह सकते हैं। सॉरी यूनिवर्स। लेकिन मैम, ये इतना बड़ा मैजिक हुआ है। मेहनत तो भाई की है, लेकिन मैजिक रॉक जो मेरी हीरोइन तो मदर आपकी दिल। मम्मी है। हाँ जी, हाँ, मेहनत भले ही भाई ने की है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ जी ये हीरोइन जो है वो तो आपकी मम्मी है। ठीक है, मैंने मैम। पहले बोला था। बिल्कुल, आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा कोई बात नहीं, लिख नहीं सकती तो बोल तो सकते हैं। तो हाँ। मैंने उनको वही बताया कि मैम ने बोला आप बोलो। तो मेरी मम्मी बिल्कुल दिल से बोलती है। और मैम, मुझे आपसे बस ये पूछना है कि उसका इंटरव्यू है, तो उसके लिए मुझे आपसे सजेशन चाहिए जो मैं अपनी मदर को दे सकूं, और मेरा भाई आईपीएस बन जाए। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पार्टी इनवाइटेड एडवांस में। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो 13वां दिन वाला हमारा चैप्टर है ना, उसके जी अंदर वो मैम। प्रैक्टिस आपको बताई है, डे 13 वाला। ठीक है, तो पहले से ही आप उसको एंजॉय कर लो कि वो हो चुका है। जी जी। ठीक है ना। आप देख लीजिए एक बार, ग्रुप के अंदर आप हैं तो ग्रुप के अंदर भी वो असाइनमेंट पोस्ट किया हुआ है। एक्चुअली मैम, मेरे पास बुक भी है जादू की। हाँ, तो आप अ, उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजें बताई है। तो वो लिख नहीं सकते, लेकिन वो बोल तो सकते हैं, चाहे रात को जी मैजिक रॉक को पकड़ के ही वो प्रैक्टिस बोल दिया करे अपनी फीलिंग्स से। जी जी जी। उनकी माँ है, मैम, माँ कोई बहुत स्ट्रांग कोई होती। कोई अफर्मेशन मैम, स्पेशली कुछ? नहीं, वो उनके हार्ट से जो निकलता है वही बुलवाओ उनसे। अच्छा। हाँ, लेकिन थैंक यू वो सो मच मैम। एक बार वो उनको समझा दीजिएगा कि किस तरीके से, क्योंकि डे 30 का जो आपके अंदर आपके पास जो मैजिक बुक है, उसमें 13वें जी दिन वाला जो है, ठीक है, वो असाइनमेंट को आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि उनको रीड नहीं करना आता है, तो आप उसको समझ के और वो चीज उनको समझा दीजिए। और फिर उनको जी ये बोल दीजिए कि सुबह और नाइट में सोने के टाइम पे ये दोहरा दे, बस दोहराते रहे, अभी वो हो जाएगा, हो चुका है। जी मैम। थैंक यू सो सफलता। मच मैम, बहुत बहुत ग्रुप के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सबसे मोटिवेशन मिलता है। और बहुत बहुत बड़ा बड़ा मैजिक है मेरी लाइफ में ये। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारी पार्टी बाकी है, याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल मैम। ओके, और बेस्ट ऑफ लक पहले से ही, ये हो चुका है, थैंक ठीक। यू। ओके, थैंक थैंक यू सो यू। मच मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, रीना, रीना है क्या? कल वाली रीना। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैमरा खोल दे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी, वो नहीं ले पाई थी, आपकी शेयरिंग हमें सुननी है। मैं उतावली हूँ सुनने के लिए। जी मैम, मैं भी बताने के लिए ही मतलब वो हूँ, मतलब मेरे को बताना था आपको, 2-3 दिन से सोच रही थी, बट कुछ ना कुछ मतलब ये आ जाता है, तो मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही थी अभी 2-3 दिन से। और मेरे को बताना भी था। मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस हुए हैं मैम, और काफी चेंज हुआ है आपके आने से। और जो ब्रह्मास्त्र वाला जो अपन कर रहे थे ना मैम, जी।
उससे तो काफी फायदा लगा है मेरे को। मतलब जो मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। हम्म। उसमें तो मैं उसके बारे में भी लिखती थी, डेली लिखती थी कि मेरा मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और न्यू ज्वाइनिंग आ रही है। मतलब दोनों लाइन मेरी बहुत अच्छे चलने लग गई। और अभी तो है ना, ऐसा हो रहा है कि ऑटोमेटिक मेरा पेमेंट बन रहा है, ज्यादा मेरी मेहनत भी नहीं लग रही है मैम। डेली में लिखती थी, डेली लिखती थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र वाला तो आपके साथ ही करते थे मैम। तो हाँ। बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ मैम उसमें। और काफी मेरे को इतना अच्छा लगता है, दिन भर मैं खुश रहती हूँ। और पता नहीं मेरे मतलब अंदर से ही धन्यवाद धन्यवाद, ऑटोमेटिक धन्यवाद निकलता है। मेरे को ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मेरे को धन्यवाद बोलना है या नहीं बोलना। उठ के भी डायरेक्ट बस वो मुंह में से धन्यवाद निकलना, खाना खाओ जब धन्यवाद निकलना, पता नहीं ऐसी आदत हो गई है। और जब से आपका पता चला कि आप सेशन वापस ले रहे हैं, तो मैं डेली मतलब सुबह नींद नहीं खुलती थी, अभी बीच बीच में नहीं खुल रही थी नींद, पर वापिस से मेरी नींद भी खुलने लग गई है। 4 बजे उठ जाते हैं। टेंशन रहती है कि भाई उठना है, सेशन लेना है मैम का, मैम को सुनना है। बहुत अच्छा लगता है मैम आपको सुनना, आपकी बातें मानना करना, बहुत अच्छा लगता है मैम। और आपकी वजह से तो इतना चेंज हुआ है, मतलब मेरे घर में भी काफी चेंज आया है। मेरे हस्बैंड का तो मैंने बताया था मैम आपको, उनकी किडनी के बारे में। जी जी। तो हाँ, तो उनका भी स्वास्थ्य काफी अच्छा है मैम, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य है उनका भी। तो फिलहाल में मैं उनके लिए भी मतलब ग्रेजुएट लिख रही हूँ, उनको देती भी हूँ ग्रेजुएट। उनके शरीर में मतलब उनके स्वास्थ्य बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है मैम उनका भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से ही हुआ है ये सब। अरे आप खुद जादूगर हो मेरी तो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बट आप खुद ही जादूगर हो। और मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगता है। और सच में तो मैं ये बोलूं तुम्हारे लिए, रीना के लिए खास करके, कि मैं देखती हूँ जब भी ये मेरा सेशन अटेंड करती है बिल्कुल चुपचाप बैठती है ये, और बड़े ध्यान से इसको वो सुनती है, बड़े ध्यान से। क्योंकि जब कैमरे, मैंने बोला ना कि जब आप लोगों का कैमरा खुला होता है मुझे पता चल जाता है, मेरी नजर सबके ऊपर होती है, मुझे पता चल जाता है कि कौन अच्छे से करता है कौन। और ऐसे जब प्रैक्टिशनर होते हैं ना तो उनके लिए और दिल खोल के कुछ नया करने की सोचती हूँ, कुछ और नया आता है कि इनको ये भी करवाऊं, इनको ये भी प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, तो सच में ये बहुत ही क्या बोलूं मैं। पहले तो, सबसे पहले तो तुम्हारा ये घूंघट वाला चेहरा इतना मासूम मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। राइट। और उसमें भी सोने पे सुहागा ये है कि तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हो। और धन्यवाद इस तरीके से निकलने का मतलब ये है कि जादुई शक्ति को तुमने अपने अंदर रोम रोम में बसा लिया है। और जिस दिन अगर आपके रग रग के अंदर ये शक्तियां भागने लग जाएगी ना, आप खुद ही चुंबक बन जाओगे। आपको और किसी चीज की करने की जरूरत नहीं होगी, आप बोलोगे और वो हो जाएगा, आप सोचोगे और वो हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है रीना के लिए, बाकी जो सुन रहे हैं उन सब के लिए। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, दिल से थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच रीना। बस ऐसा ही तुम हंसती रहो, मैं यही चाहती हूँ, मेरे सच्चे दिल की प्रार्थना है। और लॉन्ग लाइफ मस्त जियोगी अपने हस्बैंड और परिवार के साथ, ब्यूटीफुल। सच में। मेरी ये ब्लेसिंग है सच्चे दिल से। जी मैम एक बात बोल सकती हूँ? हाँ जी। हेलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मैम मेरे को हाँ बोलिए ना। मैम क्वेश्चन तो नहीं है, पर मेरे को एक सजेशन लेना है आपसे मुझे। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही मेरे हूँ। को गुस्सा बहुत आता है, तो क्या? मैं मैम इसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? गुस्सा बहुत आता है, मतलब मैं नेगेटिव रहने की, मतलब पॉजिटिव लेने की बहुत कोशिश करती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ। हाँ, तो अभी जब आपको ऐसा होता है कि जब गुस्सा आता है, ठीक है, तो अभी आप एक ही मंत्र रखो, थैंक यू, ये बोलो बस। सिर्फ सिर्फ इतना ही बोलना है आपने। गुस्सा आए तो बोल देना थैंक यू, थैंक यू, 2-5 मिनट कहीं बैठ जाओ और मन ही मन इसको दोहराओ। तो अभी तो आपके लिए यही एक मंत्र है, बाद में अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आगे बताते रहेंगे आपको। राइट। अभी किसको लगेगा कि इससे क्या होगा, इससे जी मैम। पता, सिर्फ पता चलेगा।
हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सैरी? मैम। हाँ जी, सविता जी, गुप्ता जी, बोलिए ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि रिश्तों को लेकर, लेकिन सच में हम खुद ऊपर काम करते हैं तब हमको रिजल्ट आता है। हमेशा हम दूसरों की बुराई देखते हैं, अपने को हमको सुधारना है तो खुद सभी रिश्ते सुधरने लगेंगे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा से समझाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। थैंक यू। आप नए ज्वाइन किए हैं क्या? मैं गायत्री की बहन हूँ, मैं उनको जोड़ी थी। अच्छा, ऐसा है। मैं यही सोच रही हूँ कि शकल थोड़ी क्यों ऐसा लग रहा है कि जानी पहचानी सी है। मैं उनको जोड़ी थी ग्रुप में। वो अच्छा, आज मेरे को जुड़ने को बोली। ओके ओके, चलिए, बढ़िया, ब्यूटीफुल। और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन जी हो? जी मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं सुनीता। मैंने कल से ज्वाइन किया। मैंने रीना मैम के माध्यम से ज्वाइन किया था। जो मैं रीना मैम की अपलाइन हूँ। तो रीना मैम ने जो आज आपको बात बोले ना, ये बिल्कुल सही बोली, क्योंकि थोड़े दिन पहले रीना मैम की पूरी लाइन रुकी हुई थी वर्क में। लेकिन अब इतना अच्छा वर्क चालू हो गया मैम का। मैं भी बोल रही थी कि मैम ने कोई जादू तो नहीं कर दिया। तो इतनी अच्छी लाइन चली, और मैम का डेली कंटिन्यू पेमेंट बनता है, सुबह शाम सुबह शाम। तो मैंने बोला क्या किया मैम? फिर मैम ने मेरे को बताया कि आप भी आना मैम। तो मेरे को कल इतना अच्छा लगा, और मैं आज दिन में इतनी खुश थी, इतनी हैप्पी थी। बस मैंने तो आपका सुना खाली ध्यानपूर्वक कल, और इतनी खुशी हुई मेरे चेहरे पे, अभी तक मतलब स्माइल जा ही नहीं रही। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई। थैंक यू मैम, इतना अच्छा सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबको भी बड़े दिल से। मैम हाँ एक बात बोलना चाहती हूँ, आपका ब्रह्मास्त्र सेशन अलग से है क्या? हाँ, वो मॉर्निंग में चलता है, सवेरे? सवेरे 4:15 बजे। जी। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग क्वेश्चन जो भी हो, फटाफट बोलिए मुझे। मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम है, इसलिए। तो आई आई होप आप सबको समझ में आ गया है कि आज का जो असाइनमेंट है आपको किस तरीके से करना है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी गलती, कल किसी ने ये बोला भी नहीं मैसेज डाल के कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट नहीं भेजा। इसका मतलब कि आप बड़े ध्यान से नहीं करते हैं, यही होता है। मैं तो भूल गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन जब भी असाइनमेंट नहीं आए, किसी ना किसी को मैसेज डाल के असाइनमेंट ले लेना है। सबके पास बुक हो नहीं हो पता नहीं। तो 1 घंटा आप दे रहे हो तो आधा घंटा और भी सुबह प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ बनानी है और वो बनाएगा असाइनमेंट। ठीक है? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस, एक नए चैप्टर के साथ। चेक वाले तैयार रहिएगा, 2 दिन में आने वाला है। अपना चेक जो भी है रेडी रखिएगा। मतलब रेडी, डेट मीन्स कॉपी निकलवा के, रियल लेके मत बैठना। ठीक है, और कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच। मैं यही सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपके सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाए और आप सबके चेहरे के ऊपर ऐसी ही स्माइल रहे। लॉन्ग लाइफ, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ,